तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सनक फॉर फिजिक्स। और बच्चों, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे किसी ऋणात्मक दशमलव संख्या को 2s पूरक रूपांतरण की सहायता से द्विआधारी संख्या में रूपांतरित किया जाता है। तो मैं सीधा एग्जाम्पल लेता हूँ। तो यहाँ मैंने मान लीजिए एक संख्या ली है जो कि है -7। यह एक दशमलव संख्या है, ऋणात्मक दशमलव संख्या। इसे द्विआधारी संख्या में क्या लिखेंगे, यह आज हम सीखने वाले हैं। तो उसके लिए मैं उपयोग करूंगा 2s पूरक रूपांतरण का। तो कैसे करते हैं इसको? 2s पूरक रूपांतरण की सहायता से रूपांतरित करने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि +7 को द्विआधारी संख्या पद्धति में क्या लिखा जाता है। तो +7 को हम लिखते हैं 0 1 1 1। ये 4 बिट की बात करें तो इस प्रकार से लिखा जाता है। अब हमें -7 लिखने के लिए ये जो +7 का द्विआधारी रूपांतरण है इसका 2s पूरक ज्ञात करना होगा, और जो भी 2s पूरक आएगा वह -7 के बराबर होगा। तो आइए देखते हैं कि -7 जो है वो 0 1 1 1 का 2s पूरक होगा। ठीक है, तो इसका 2s पूरक कैसे ज्ञात करते हैं ये मैंने आपको बताया है। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा है कि किसी संख्या का 2s पूरक कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आइए देखते हैं। हमें पता करना है कि 0 1 1 1 का 2s पूरक क्या है, क्योंकि यही 2s पूरक -7 के बराबर होगा। तो इसका 2s पूरक ज्ञात करने के लिए हम पहले इस संख्या का 1s पूरक ज्ञात करेंगे और फिर उसमें 1 जोड़ देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम 0 1 1 1 का 1s पूरक ज्ञात करेंगे। और 1s पूरक ज्ञात करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जिस संख्या का 1s पूरक ज्ञात करना है उसमें 0 की जगह 1 और 1 की जगह 0 लिखें। तो ऐसा करने पर आपको जो संख्या मिलेगी वो 1s पूरक होगी। तो हमने यही किया है, 0 की जगह 1 और 1 की जगह 0 लिख दिया है। अब इस संख्या का 1s पूरक जो कि है 1 0 0 0, इसमें जब 1 जोड़ेंगे तो इस संख्या का 2s पूरक हमें मिल जाएगा। तो देखते हैं कि 0 1 1 1 का 2s पूरक जो कि होगा, इसका 1s पूरक कितना है 1 0 0, और उसमें हम जोड़ेंगे 1। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा, तो आप इसको जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 0 1 1 1 का 2s पूरक जो कि आएगा 1 0 0 1। अब बच्चों, ये जो संख्या आई है यही संख्या आपकी -7 के बराबर है। जो संख्या आपको मिली है यही संख्या -7 के बराबर है। तो यही आपको करना है। 2s पूरक की सहायता से ऋणात्मक दशमलव संख्याओं को लिखने के लिए पहले ये देखिए कि जो ऋणात्मक संख्या आपको दी है उसका धनात्मक रूप को द्विआधारी संख्या में क्या लिखते हैं, और फिर उस द्विआधारी संख्या का 2s पूरक ज्ञात कर लीजिए। तो आपके पास वो संख्या आ जाएगी माइनस में। इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं कि मान लीजिए -5, यह एक दशमलव संख्या है, ऋणात्मक दशमलव संख्या। इसे क्या लिखते हैं 2s पूरक रूपांतरण की सहायता से देखेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि +5 को क्या लिखा जाता है, +5 को लिए पता करेंगे तो वो लिखते हैं 0 1 0 1। अब -5 लिखने के लिए 0 1 0 1 का 2s पूरक लेंगे। ठीक है, तो 0 1 0 1 का जो 2s पूरक आएगा यही -5 के बराबर होगा। तो इसका 2s पूरक कैसे लेते हैं, 1s पूरक निकालेंगे उसमें 1 जोड़ेंगे। तो 0 1 0 1 का 1s पूरक, शॉर्ट ट्रिक बताई थी, 0 की जगह 1 1 की जगह 0, कितना आएगा 1 0 1 0। अब 2s पूरक ज्ञात करने के लिए 1s पूरक में 1 जोड़ेंगे। तो 0 1 0 1 का 2s पूरक जो कि आएगा 1s पूरक में 1 जोड़ने पर, तो 1s पूरक है 1 0 1 0, और इसमें हम 1 जोड़ेंगे
तो इस संख्या का 2s पूरक आएगा 1011। ये जो संख्या आई है यही आपकी क्या है, -5 के बराबर है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप किसी भी ऋणात्मक दशमलव संख्या का द्विआधारी रूपांतरण ज्ञात कर सकते हैं 2s पूरक की रूपांतरण की सहायता से। इसको नोट कर लीजिए। पहला ये सवाल, दूसरा ये सवाल। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।